बाप भी देगा आज़ादी, ये इस तरह के नारे लगते रहते हैं, ये सियासी नारे हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। औरत अगर पर्दा करेगी तो असल खूबसूरती तो उसे मिलेगी ना, जैसी पर्दे में खूबसूरती होती है वैसी बेहयाई में है ही नहीं। औरत घराना संभालती है, अब सड़कों में आएगी तो क्या मामला है? हमारा दीन इसकी इजाज़त देता नहीं, कतई इजाज़त देता कि औरत बेपर्दा रहे। मैं औरत मार्च के हक में हूँ, लेकिन अगर वो जायज़ है तो ये सब कुछ गलत है कि जो आप ये सड़कों पे आके नेकेड कपड़े पहन के और वल्गैरिटी जुमले बोल रही हैं, वल्गैरिटी फैला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाजरीन, औरत मार्च होकर गुजर गई। औरत मार्च में किए जाने वाले मुतालबात के बारे में आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप औरत मार्च के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं? ये जी जो भी ये इवेंट बनाया गया, ये त्यौहार बनाया गया है, मनाना तो चाहिए औरत के राइट के हवाले से, लेकिन औरत को भी उतनी राइट्स लेने चाहिए जितना कि इस्लाम ने कहा गया। तो औरतों ने औरत मार्च में कुछ बुलंद आवाज़ में बड़े नारे लगाए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तुम्हारे मैं इंसान हूँ तुम्हारी इज़्ज़त नहीं। तो इस बार मामले पे आप नहीं मैम, ये बात गलत है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये तो कतई जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनकी बेटी के भी काफ़ी फरमान है पर्दे के हवाले से। एक हद है हर बंदे की। औरत अगर पर्दा करेगी तो असल खूबसूरती तो उसे मिलेगी ना, जैसी पर्दे में खूबसूरती होती है वैसी बेहयाई में है ही नहीं। मैं औरत मार्च के हक में हूँ, लेकिन अगर वो जायज़ है तो। लेकिन अगर ये बेहुदा हर कल्चर को ये दिखा रहे हैं कि ये औरतें ये सब कुछ करें, तो ये सब कुछ गलत है। ठीक है, औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है, मर्द भी औरत के बगैर कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, औरत वो चीज़ है जो छुपा के रखने की चीज़ है। बेहतर हाल ये है कि अगर हमने औरत को जस्टिफाई करना है या उसके राइट्स को जस्टिफाई करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए कि उन्होंने जो कहा है, जो हदीस बयान किया है, जो सूरह निसा में बताया गया है, आप उन चीज़ों को सामने लेके आएँ और सिंपल इज़ दैट। उसके बाद आपकी कोई फ़ाइट बचती नहीं है। जहाँ तक ये है कि हम लोग सड़कों पर जाके नाच के और ये इस तरह की हरकतें करके, औरत नहीं, वो औरत नहीं है। औरत वो है जिसका अपना घर है, जिसका शौहर उसके पास है, जिसके माँ बाप उसके साथ हैं, जिसका बेटा उसके साथ है। माशरे में हमें इसी से इज़्ज़त मिलनी है। अगर हम इन्हीं को गंदा करेंगे तो हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। बेसिकली अगर हम लोग ये देखें कि हाँ, अगर हमारे राइट्स को ये लोग इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, मतलब देखें ना कि अगर गलत कर रहे हैं हमारे साथ, फिर हमारा बोलना बनता है कि हम लोग ज़रूर बाहर आए, लेकिन एक लिमिट्स में रह के आए ना, औरत बन के आए, ना कि ये जो है कॉल गर्ल्स बन के आ जाएँ, ना कि ये सॉरी टू से कि मैं ऐसे वर्ड्स बोल दूँ कि जो मेरी ही जैसी औरतों को बुरा लगे, इसलिए मैं उनको ये मना करूँगी। अगर आपने अपने घर में रहना है, उस तरीके से रहें जिस तरीके से औरत को रहने का हक़ है। मैं चादर में आई, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्यों चादर में आई हूँ? क्योंकि मुझे मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा मुझे मेरे शौहर की इज़्ज़त अजीज़ है, मुझे मेरे भाई की इज़्ज़त अजीज़ है, मुझे मेरे बाप की इज़्ज़त अजीज़ है। मैं आप लोगों के मतलब तफस्सुस से एक मैसेज दूंगी औरतों को कि वो बाकायदा वो मिसाल बने जो औरत को बनाया गया है इस्लाम ने, फिर निकले मैं उनके साथ हूँ। पर्दे में आए, अपनी लिमिट्स में रहें, अपने शौहर के साथ आए। मेरी तरफ देख के, जैसे मैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन वो बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये सीखा है, मुझे मेरी माँ ने ये सिखाया कि मेरे शौहर की माननी है। गलत मेरी नाजायज़ बात तो मैं नहीं ना मनवाती और कोई मानता भी नहीं है। ये सब कुछ गलत है कि जो आप ये सड़कों पे आके नेकेड कपड़े पहन के और वल्गैरिटी जुमले बोल रही हैं, वल्गैरिटी फैला रही हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। और प्लीज़ मेरी हुकूमत पंजाब से, पाकिस्तान से भी ये अपील है कि ऐसी औरतों को बिल्कुल उनको बंद किया जाए। इस्लाम में जायज़ है, ठीक है, और इस मार्च को रोका जाए, क्योंकि ये मेरी दो बेटी हैं, वो कल को मेरे सामने खड़ी हो जाएंगी। दिस इज़ नॉट फेयर। आप औरत मार्च के हक में हैं या उसके खिलाफ? मैं तो खिलाफ हूँ, जिस तरह का ये औरत मार्च हो रहा है उसके खिलाफ। आप? जी बिल्कुल, मैं भी खिलाफ हूँ औरत मार्च। क्यों है खिलाफ? इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे हम बात करें कि आज़ादी के किस चीज़ का नाम है, आज़ादी नाम है कि आपको अपने हकूक़ पूरे तरीके से मिल रहे हैं या नहीं। और इस्लाम जो हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, उसमें तो औरतों को बहुत ज़्यादा मुकाम दिए। एक वो वक़्त था जब औरतों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन उसके बरक्स जब अगर देखें तो आप सल्लम के ज़हूर के बाद इस दुनिया में औरत को क्या कुछ नहीं मिला। तो मेरा यही मानना है कि ये मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। आप बताएं, आप क्यों खिलाफ? नहीं, जिस तरह की ये आज़ादी चाह रही हैं ना, इस तरह की आज़ादी से ये खुद ही ज़लील होंगी। आप मगरब की तारीख उठा के देख लें, उन्होंने भी जी बड़ा इस तरह की आज़ादी के नारे लगाए, तो वो खुद जलील हो गई। आज उन्हें कोई बाप की पहचान नहीं है, मर्द की पहचान नहीं है। कोई औरत को अपने जो जहाँ इस माहौल में जिन रिश्तों के साथ वो सिक्योर समझ दिया, वहाँ वही रिश्ते उसके लिए वो बाले जान बने हुए। हमें अपने राइट्स के बारे में बोलना तो चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे फ़िक्रे या कुछ ऐसे जुमले जो
मुआशरे की अक्कासी ना करते हों, वो हमें उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि औरत को जितना इस्लाम देता है ना हमारे ही हकूक़, उसके अलावा और कोई मज़हब भी हकूक़ नहीं देता। ये जो जितने भी लिबरल पार्टी है, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये अक्सर बोल जाते हैं कि वो, और मीडिया भी ज़्यादातर हाइप क्रिएट करता है उस सिलसिले में, लेकिन कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें नहीं सही। देखिए, औरत मार्च के हक़ में तो तब होगा ना कि उसका एक्चुअल में बेसिक मकसद क्या है। औरत मार्च के पीछे अब जो इन्होंने पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप औरत मार्च की बात कर रहे हैं, औरत की जो वैल्यू बताई गई है, मेरे नज़दीक ये औरत मार्च, जो उसके स्लोगन्स आपने देखे होंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह के, ये आप बीइंग अ औरत, आपको क्या लगता है कि ये इज़ दिस अ ट्रू, इज़ दिस अ राइट थिंग टू डू? अब इस बारे में मैं तो अपनी राय तो मैं फ़िलहाल बाद में दूंगी, लेकिन उन लोगों ने ये भी नारे लगाए थे कि दीन ने तो आज़ादी दी है, माशरा कब देगा। तो आपको क्या लगता है कि माशरे में औरत को ज़ाहिर है काफ़ी जगहों पे नहीं इतने राइट्स अवेलेबल, तो उनके लिए भी मार्च नहीं होनी चाहिए? देखें, दीन में आज़ादी इस चीज़ की तो नहीं दी हुई कि आप बेनकाब होकर बाहर चले जाएँ, ठीक है। दीन ने आज़ादी इस चीज़ के लिहाज से दी है कि औरत के ऊपर जो मर्द है वो उसके ऊपर हाथ ना उठाए, क्योंकि आपको पता है कि पुराने दौर में औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था। तो उसके बाद ये फिर एक बनाया गया था कि औरत को प्रॉपर हकूक़ देने चाहिए। तो उस हकूक़ का मतलब अब औरत ने गलत ले लिया, तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? उसमें औरत घराना संभालती है, अब सड़कों में आएगी तो क्या मामला है? हमारा दीन इसकी इजाज़त देता नहीं, कतई इजाज़त देता है कि औरत बेपर्दा रहे। उसको बापर्दा का हुक्म है, वो घर में अच्छी है, बाहर फसाद है। लेकिन औरतें तो ये भी कहती हैं कि दीन ने तो हमें जो आज़ादी, जो हकूक़ दिए हैं, मुआशरा कर देगा। बेटे, जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये तो नहीं कहा। मुआशरा इज्जत देता है, लेकिन पर्दे में रहें, काम करें और घर जाएं। यही मामला होता है कि औरत इतनी आज़ाद नहीं होनी चाहिए। हम यूरोप नहीं है, हम पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, इसको यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही कतई इजाज़त नहीं है। अब कौन सी औरतें जो बाहर निकलती हैं, हमारे मोहल्ले में या हमारे इर्द गिर्द कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे कोई औरत ऐसी नहीं होती कि हम घर की औरतें संभालें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बाहर की औरतों को क्या संभालेगा? उन लोगों ने ये भी नारे लगाए कि तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। क्या? तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। बाप भी देगा? नहीं बेटा, ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग है बेटे। हमारा जो नबी ने फरमाया है कि जो बंदा सुबह उठ के अपने माँ बाप का सिर्फ प्यार से चेहरा देख लेगा ना, तो उसको हज का, उम्रे का जेन्युइन सवाब है, जेन्युइन करने का, और है इसका लाजमी सवाब है। तो क्या बाप क्या करेगा? बाप को भी किसी और बाप की औलाद होगी फिर। इसलिए अल्लाह पाक ने माशाल्लाह कैसी अल्लाह के सुभान की मदद को, क़यामत वाले दिन बंदे को उसकी माँ के नाम से उठाया जाएगा। इसमें देखिए कितना पर्दा है, इसमें कितना पर्दा है, पता नहीं किसकी औलाद है। औरत शादीशुदा है, अगर वो कहीं और गंद खिला के आई, लेकिन बच्चा किसी और बाप का है, पुकारा जाएगा अपनी माँ के नाम से। क्यों? अल्लाह पाक ने ये फरमाया, इसमें पर्दा है। अल्लाह ने कितना रमूज़ इसमें दिया हुआ है, कितना राज रखा हुआ है इस औरत का, मर्द का, इंसान का। नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी। आपको औरत मार्च की कौन सी बातें मस्बत और मनफी लगती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टीम खबरनामा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।